हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, डाइस रिलेटेड क्वेश्चन। रीजनिंग में डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 4 के ऑपोजिट क्या होगा। कई बार अलग अलग पोजीशंस दे रखी होती हैं और उसे समझना पड़ता है। कई बार अंडरस्टैंडिंग देख के समझ आ जाता है, लेकिन कई बार देख के समझ नहीं भी आता, तो उसके लिए ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम आज का लेक्चर बना रहे हैं और कई क्वेश्चंस कवर करेंगे, हर तरह के टाइप्स कवर करेंगे। देखिए, दो तरह के डाइस रहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस एंड ऑर्डिनरी डाइस। मैं स्टैंडर्ड डाइस का बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। अगर स्टैंडर्ड डाइस गिवन है ना, तो उसके ऑपोजिट जो नंबर्स रहते हैं उनका सम 7 होता है। जैसे 1 के ऑपोजिट 6 आएगा हमेशा, 2 के ऑपोजिट 5 आएगा, 3 के ऑपोजिट 4 आएगा। लेकिन ऐसा होता कब है? जब स्टैंडर्ड डाइस होता है। लेकिन अगर डाइस स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर नंबरिंग को घुमा फिरा दिया जैसे मर्जी, तब ट्रिक्स काम आती हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, आपको नजर आ रहा है। आपको यहां पर ये नजर आ रहा है, एक डाइस यहां पर 1 4 और 2, दूसरे में 6 2 और 3। ये हमें पोजीशन दे रखी है। एक ही डाइस की दो डिफरेंट पोजीशंस हमें बता रखी है कि देखो इस तरीके से नजर आ रहा है। और पूछा क्या है कि बताइए अगर 5 टॉप पे हो, अगर 5 टॉप पर हो तो बताओ उसके ऑपोजिट वाला फेस क्या होगा। देखो करना क्या है, इनको गौर से पढ़ो। आपको दोनों में एक नंबर ऐसा मिल रहा है जो दोनों में आ रहा है। जैसे 2 के साथ 1 और 4 आ रहा है, इधर 2 के साथ 6 और 3 आ रहा है। कंसेप्ट समझे ना तो कई तरीके होते हैं। बड़े आराम से लेक्चर अटेंड करना, क्योंकि ये काम आने वाली चीज है। मैं इसलिए जल्दी में नहीं हूं कि एक ट्रिक बताऊं और बोल दूं कि वीडियो खत्म हो गया। बहुत अच्छे से समझना। अगर मैं देखूं तो 2 के साथ 1 और 4 है और 2 के साथ 3 और 6 है। आप एक बात समझ रहे हो? इसका मतलब 1 और 4 2 के एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट मतलब साथ साथ आते हैं। इधर के हिसाब से 6 और 3 भी 2 के पास पास आते हैं। इसका मतलब अगर मैं 2 की बात करूं तो 1 4 6 और 3 ये तो मेरे को इन दोनों डाइस में नजर आ रहे हैं। ये तो 2 के साथ साथ चिपके हुए हैं ना, ऑपोजिट नहीं है। क्योंकि डाइस में जो ऑपोजिट होगा वो कभी भी एक एंगल से नजर नहीं आएंगे दोनों इकट्ठे। तो मेरे को 2 के साथ 1 और 4 भी नजर आ रहा है, 3 और 6 भी नजर आ रहा है। क्या नजर नहीं आ रहा? 5 नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब 2 और 5 दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। तो 5 के ऑपोजिट मेरा यहां आंसर बनेगा 2। पहला पॉइंट नोट किया कि आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। यहां देख लो इसके साथ क्या आता है, यहां 2 के साथ क्या आता है। जो नहीं आता फिर वही ऑपोजिट है, क्योंकि टोटल तो 6 ही नंबर होते हैं। एक तरीका तो ये करने का है, नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका भी बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, क्योंकि यहां तो एनालाइज करना पड़ा ना, लेकिन एनालिसिस भी जरूरी है, आनी चाहिए। दूसरा तरीका है मैंने देखा दोनों में जो नंबर दोनों में आ रहा है ना, मैं उसी को पकड़ लूंगा। जैसे 2 दोनों में आ रहा है, अगर 2 दोनों में आ रहा है तो मैं यहां पे लिखता हूं डाइस 1 और डाइस 2। डाइस 1 में 2 पकड़ लिया, डाइस 2 में भी 2 को पकड़ लिया। अब करना क्या है, क्लॉकवाइज मूव कीजिए। क्लॉकवाइज 2 के बाद क्या आता है? 4, फिर आता है 1। तो ऐसे ही लिख लीजिए, 2 के बाद 4 फिर 1। इस डाइस पे चलते हैं। यहां 2 के बाद अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आता है? 6 आता है, 3 आता है। ये बेस्ट तरीका है। जो नंबर रिपीट होता नजर आ रहा है वहां से शुरू करो, क्लॉकवाइज लिख लो। अब क्या करेंगे, सीधा पता लग जाता है कि ये 4 और 6 दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, 1 और 3 दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो फिर 2 के ऑपोजिट कौन सा बचा? 2 के ऑपोजिट बचा जी सिर्फ 5, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वो एनालिसिस के साथ किया, ये हमने ट्रिक के साथ किया। तो 5 के ऑपोजिट आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। समझ आया? बड़े इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी काम आने वाला कंसेप्ट है। तो एक बात नोट कर लीजिए,
अगर सेम नंबर से लिखते हुए सीक्वेंस में आप लिखें, पहले को तो छोड़ ही देना है ना, वो तो सेम था, अगले दोनों ऊपर नीचे अगर डिफरेंट वैल्यूज है ना तो समझ लो वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, बस उतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं, मैं और एग्जांपल्स करेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूं, ये आप 3rd नंबर पे जो एग्जांपल है इसको ध्यान से देखिए। 3rd नंबर वाली जो एग्जांपल है इसको ध्यान से देखिएगा। पढ़ के देखिए जी। 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 3। डाइस तो यहां नजर आ रहे हैं ना, इनके हिसाब से बताइए 3 के ऑपोजिट क्या होगा। रूल आपने पढ़ लिया, ट्राई करके देखो। मैंने यहां देखा कि मेरे को 5 यहां भी नजर आ रहा है, 5 इधर भी नजर आ रहा है। अब जो नंबर दोनों में नजर आ रहा है, मैंने तो आपको यही कहा था कि वहीं से शुरू करो। हालांकि आप एनालाइज कर सकते हो कि 5 के साथ 2 और 6 भी एडजेसेंट है, 5 के साथ 1 और 4 भी एडजेसेंट है, तो बचा कौन सा? 5 और 3 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 3 इसमें नहीं आ रहा ना, इसका मतलब 5 के ऑपोजिट 3 होगा। वो तो हो गया एनालिसिस से, लेकिन अपना रूल लगाते हैं जिसमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। क्या बनेगा? 5 6 2 पहले डाइस से, दूसरे डाइस से 5 1 4, यानी कि 6 और 1 ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, 2 और 4 ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो फिर 5 के ऑपोजिट के लिए आपके लिए क्या बचा? 5 के ऑपोजिट सिर्फ बचा एक ही नंबर 3। तो देखो विच नंबर इज ऑपोजिट टू 3, तो हमने पकड़ लिया जी 3 और 5 ऑपोजिट हैं। 3 के ऑपोजिट पूछा जा रहा है तो 5 आंसर लगा दीजिए, 5 के ऑपोजिट पूछते तो 3 लगा देते, इसी क्वेश्चन में 6 के ऑपोजिट पूछते तो 1 लगा देते, 2 के ऊपर पूछते तो वो 4 लगा देते। सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है एक छोटा सा रूल लगा के। आई होप समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने, आप इस 4th क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए। मैं अब आंसर आपसे चाहता हूं जी, आंसर फाइंड आउट करके देखिए क्या आ सकता है। 2 पोजीशंस दे रखी हैं, लेकिन यहां पर नंबर नहीं लिखा हुआ, डॉट्स लगा रखे हैं। डॉट्स का मतलब वही नंबर ही है। यहां पर मेरे से क्या पूछा है जी? इफ द फेस विद 1 डॉट इज एट द बॉटम, अगर 1 बॉटम में है तो बताइए टॉप पे क्या होगा? निकालना तो ऑपोजिट ही है ना, यानी कि 1 के ऑपोजिट पूछा है। तो यहां पर मेरे को कॉमन क्या नजर आ रहा है? 3 नजर आ रहा है, ये रहा, ये 3 है जी, ये देखिए 3 है ना। यहां क्लॉकवाइज लिखूंगा तो 3, ये 5 डॉट्स हैं जी, उसके बाद फिर 4 डॉट्स हैं, मेरे को 3 5 4 नजर आएगा। यहां देखते हैं तो 3 के बाद मेरे पास क्या आता है? 6 और 2। तो देखो 5 और 6 ऑपोजिट होंगे, 4 और 2 ऑपोजिट होंगे, तो फिर 3 और 1 ही कॉम्बिनेशन बच गया है कि जो ऑपोजिट होने वाला है। और मेरे से पूछा क्या है? 1 के ऑपोजिट क्या होगा? तो जी फिर 1 के ऑपोजिट 3 होगा, और क्या होगा? आई होप कंसेप्ट समझ आ रहा है कैसे करना है। ये तो 2 डाइसिस के हैं, आगे और भी करेंगे हम, 3 डाइसिस पे भी जाएंगे। ध्यान से अटेंड करते जाइएगा लेक्चर को। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब 3 मैंने कहा ना अभी 3 डाइस वाला करेंगे। 3 डाइस वाला क्वेश्चन देखिए, रीड करो, रीड करके देखो जी इसका क्या आंसर बनता है। स्टेटमेंट समझ के देखिए। 6th नंबर, एक ही डाइस की 3 पोजीशंस दे रखी हैं। एक ही डाइस की कितनी पोजीशंस हैं? 3 पोजीशंस दे रखी हैं। हमें यह पता लगाना है कि 2 के ऑपोजिट क्या है। 2 के ऑपोजिट क्या है? चलो आप इनको पहले तो गौर से सारा देख लो, क्योंकि देखने में पहले एनालाइज तो करना ही चाहिए। 1 6 4 है, 3 5 6 दिया हुआ है, 1 4 2 दिया है। यहां कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आता हो, ऐसा नहीं नजर आ रहा मुझे। या तो पहले दोनों को गौर से देखूंगा तो इसमें मेरे पास 6 आ रहा है, जो इधर भी है, सेकंड वाले में भी है। और मैं इसके बाद फर्स्ट और लास्ट को देखूं, 1 ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, 4 भी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके नजर आ रहे हैं मेरे को, तो मैंने कोई एक ही उठाना है। मान लो मैंने 6 को फाइनल कर लिया एक बार कि चलो एक बार 6 उठा लेते हैं, ट्रायल करके देखते हैं।
अगर पहले वाले में मैं डाइस 1 में क्लॉकवाइज लिखूं तो क्या बनता है 6 4 1। दूसरे वाले में क्या बनता है 6 के बाद 6 3 5, राइट। रूल तो सेम ही लगाया मैंने, तो यहां से मुझे ये नजर आ रहा है कि 4 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 1 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो फिर 6 के ऑपोजिट कौन सा बचा? 6 के ऑपोजिट 2 ही बचेगा जी, और तो कुछ बचेगा नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहां पर 2 के ऑपोजिट मेरे ऑप्शंस में 6 होना चाहिए, ये रहा जी फर्स्ट ऑप्शन, 6 इज द आंसर। हाँ, अभी जैसे ये लास्ट में थर्ड वाला है, मान लो आप कहें कि नहीं जी मेरे को थोड़ा सा और इलेबोरेट कीजिए इसको। मान लो मैं फर्स्ट और थर्ड वाला उठा लेता, फर्स्ट और थर्ड वाला उठा लेता इसी को करने के लिए क्वेश्चन को, तो 1 से शुरू करता तो बनता 1 फिर 6 फिर 4, यही बनता। और थर्ड वाले में 1 से शुरू करता तो क्या बनता 1 4 और 2। अब आपको लगेगा मैं जानबूझ के करवा रहा हूं क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन बन रही है ना, तो ये भी समझ आनी चाहिए। आपको लगेगा कि सर चलो 1 से शुरू किया था, ये तो आप छोड़ ही देते थे, ये तो गलत हो गया, 6 और 4 ऑपोजिट और 4 और 2 ऑपोजिट हो गया। ऐसा नहीं होता, यहां नया रूल बीच में ऐड होता है, वो भी सुनो कि ऊपर नीचे अगर सेम नंबर है ना उसको कैंसिल कर देना है। जैसे 1 को 1 से कैंसिल कर दिया, यहां 4 को 4 से भी कैंसिल कर देना कि एक नंबर ऊपर कहीं भी हो, सेम नंबर अगर नीचे आ गया ना उन दोनों को आपस में काट देना है। तो बचता क्या है? देखो कॉम्बिनेशन किसका बचा? 6 और 2 का। वही तो हमने आंसर निकाला अभी, 2 के ऑपोजिट 6 ही तो बचा है। तो आप चाहे फर्स्ट और थर्ड उठाते, चाहे फर्स्ट और सेकंड उठाया, आंसर हमारा सेम है। तो आप ये देखो, बस ये रूल यहां पर हमने ऐड कर दिया, जो नया आपको बताया कि 4 और 4 भी कैंसिल करना पड़ेगा। उसमें घबराना नहीं कि कहीं ये क्या गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ नहीं है। जो सिमिलर है काट दो, बचा हुआ आपका आंसर है, वही हमारे सामने आ रहा है। तो आज हमने कई तरह की एग्जांपल्स कवर की ताकि इस कंसेप्ट को इलेबोरेट किया जा सके। आई होप सीखने को जरूर मिला होगा आपको। कोई और क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।